हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बाय यूज। दिस इज लक्षिका है और आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएलएम्स के बारे में, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। Teaching learning material (TLM) refers to a variety of resources used by educators to facilitate teaching and enhance the learning experiences for the students. टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो कि अलग अलग वैरायटी के होते हैं। एज अ रिसोर्स हम उन्हें यूज़ करते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स और एजुकेटर्स, ट्रेनी, इनके द्वारा वो अपनी टीचिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं मटेरियल्स, और वो बच्चों की लर्निंग को भी एनहांस करते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं टीचिंग के अंदर, और उनको अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। TLM can include a wide range of materials and tools designed to support instructional strategies, engage students, and reinforce concept being taught. TLM अपने अंदर अलग अलग तरह के मटेरियल्स को, अलग अलग तरह के टूल्स को इंक्लूड करता है, और ये टूल्स और मटेरियल इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके, यानी कि ईजी बना सके। साथ ही ये टीचर्स के लिए भी यूज़फुल होता है। जो स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने बनाई हैं, जो प्लान्स उन्होंने बनाए हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें बच्चे को डिलीवर करनी है, ये उसके लिए भी यूज़फुल है, उसको भी ये फैसिलिटेट करता है। साथ ही ये बच्चों की एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेजमेंट को बढ़ाता है, उनकी अटेंशन को बढ़ाता है, और उनके इंटरेस्ट को डेवलप करता है, उन्हें रेनफोर्स प्रोवाइड करता है। जो भी चैप्टर या जो भी लेसन, कोई भी स्टोरी या कोई भी वैल्यू, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी टीचर को उन्हें बच्चों को सिखाना है, ये उस कॉन्सेप्ट को भी रेनफोर्स करता है, यानी कि उसको भी बढ़ावा देता है। एजुकेटर्स अपने सब्जेक्ट या फिर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी TLM सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये बच्चों की एज के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये ऐसे स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि एम्स डिसाइड किए गए हैं बच्चों के लिए अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है TLM इंक्लूड्स, यानी कि अब हम बात करेंगे कि TLM अपने अंदर किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, यानी कि किस किस रिसोर्स को, किस किस मटेरियल को हम एज अ TLM यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज विजुअल एड्स। इसके अंदर आ जाता है जैसे कि चार्ट्स, पोस्टर, मैप्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये ऐसे एड्स होते हैं जो कि बच्चों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कॉन्सेप्ट की, और उन्हें लॉन्ग टर्म तक भी याद रखने में हेल्प करते हैं। उनकी जो मेमोराइजेशन पावर होती है, रिमेम्बरिंग पावर होती है, वो इंक्रीज होती है अगर वो किसी कॉन्सेप्ट को विजुअल एड्स के थ्रू समझते हैं तो। सेकेंड इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स में आ जाता है जैसे कि प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, वर्क्स बुक्स होती हैं, जो कि नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करती हैं बच्चों को, और एक्सरसाइज भी मिलती है इसमें बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये उनकी लर्निंग को भी इंक्रीज करती है। थर्ड इज मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। इसके अंदर वीडियोस, स्लाइड शोज का भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव होनी चाहिए। इसमें आप ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी। फोर्थ इज डिजिटल टूल्स। इसके अंदर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड हैं, जो कि लर्निंग को और टीचिंग को एक इंटरैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और बच्चे को लर्निंग को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है गेम्स। ऐसी एक्टिविटीज़ और गेम्स जो कि बच्चों को उनके रियल लाइफ सिनेरियो से इंट्रोड्यूस कराता हो और लर्निंग को प्ले वे मैथड के थ्रू एनकरेज करते हो। सो वो भी TLM का ही पार्ट है। सिक्स्थ इज लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ऐसे टूल्स और मटेरियल्स जो कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। ये टूल्स बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। मैनिपुलेटिव्स। इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड है, लाइक ब्लॉक्स हो गए, काउंटर्स हो गए, या फिर मॉडल्स, जिससे कि स्टूडेंट्स मैथमेटिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम TLM का अच्छे तरीके से यूज़ करें, यानी कि अफेक्टिव तरीके से यूज़ करें, तो इससे हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे। ये लेसन या फिर कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एंगेजिंग बना पाएंगे, और बच्चों को कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को ईजिली ग्रैस्प करने में भी हेल्प मिलेगी। टीचिंग इन रेगुलर स्कूल्स। अब रेगुलर स्कूल्स में अगर आपको टीचिंग करनी है तो उसमें आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा अपनी क्लास में, साथ ही साथ आपको TLM में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब TLM कैसे यूज होने चाहिए आपकी क्लास में, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज डेवलप इंटरेस्ट, यानी कि TLM ऐसा हो जिससे कि बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप हो उस TLM को देखकर, उस एक्टिविटी को सीखने के लिए। जिस एक्टिविटी को बच्चा सीखना चाहता है वो अच्छे से बच्चा सीख पाएगा सिर्फ और सिर्फ TLM की वजह से। उसे भूले नहीं बच्चा उस एक्टिविटी को। आपको ऐसे TLMs का यूज़ करना है अपनी क्लासरूम में। आप क्लासरूम में किसी भी चार्ट्स के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन का, चार्ट्स का,
आप करिकुलम में भी मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं, आप रियल ऑब्जेक्ट को भी दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो TLM का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह ही वर्क करती है, यानी कि आपके टीचिंग प्रोसेस में आप जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों को डिलीवर कर रहे हो वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके गोल के रिगार्डिंग। आप किसी भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीवर नहीं करेंगे बच्चों को जिससे कि कन्फ्यूजन डेवलप हो। आपको एक क्लियर रखना है अपनी टीचिंग स्किल्स को, और उसमें आपको रेलेवेंट ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को, जो कि आपके कंटेंट से ही रिलेटेड होगी। एनहांस लर्निंग स्पीड। जब आप अपनी क्लास में TLMs का यूज़ करोगे तो उससे बच्चों की लर्निंग स्पीड जो होगी वो एनहांस होगी, वो इंक्रीज होगी। अब बिना TLM के, आप बिना कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो उतनी तेज़ी से नहीं सीख पाएंगे जितना कि जब आप उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या किसी भी अदर TLM के थ्रू आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उनका इंटरेस्ट TLMs में ज़्यादा डेवलप होता है। अगर आप बिना उनके पढ़ाते हैं TLMs की तो बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है, तो उसकी जो लर्निंग स्पीड होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि TLM के साथ बच्चा इंक्रीज करता है। मेक चाइल्ड क्रिएटिव। जब आप TLMs का यूज करते हैं अपनी क्लास में तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स एनहांस होती है। जब आप अपनी क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को अपनाते हैं, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को कराते हुए आप खुद उस एक्टिविटी को करके दिखाते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया या कोई और भी एक्टिविटी, जब आप उन्हें करके दिखाएंगे तो वो उनको देखकर ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स आर्ट एंड क्राफ्ट या किसी भी अदर एक्टिविटी के रिगार्डिंग उनकी स्किल्स एनहांस होती हैं। तो TLM जो होता है वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। TLMs के थ्रू बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन भी डेवलप होते हैं आपकी एक्टिविटी के थ्रू, आपकी टीचिंग के थ्रू। जो कुछ भी आप उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप TLMs के साथ उन्हें सिखा रहे हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो उसी कंसंट्रेशन लेवल के साथ वो सीखना चाहते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं। बट जब आप अगर बिना TLMs के सिखा रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड के को ही अपनाए जा रहे हैं, तो उससे बच्चे क्या होंगे, बोर होंगे, आप उनमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपकी एक्टिविटी के थ्रू, आपकी टीचिंग के थ्रू। एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी क्लास में। लर्न कॉन्सेप्ट एट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब आप अपनी क्लास में TLM का यूज करते हैं तो बच्चे जो होते हैं कॉन्सेप्ट को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच के थ्रू सीखते हैं। धीरे धीरे पहले वो सिंपल टास्क को समझने की कोशिश करेंगे, देन वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टास्क को अचीव करेंगे। तो TLM जो है आपकी टीचिंग लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स टू कॉन्क्रीट। जब आप TLM का यूज करते हैं अपनी क्लास में तो आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स ना दिखाकर किसी दूसरे TLM के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, जिसमें कि आपने रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाए, तो जब आप सिखा रहे होंगे तो बच्चे जो होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू ही अपने माइंड में कॉन्क्रीट चीज़ों की इमेज बना लेंगे। सो हियर वी आर डन विद दिस। अगर आपको डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग वीडियो और कोर्स के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो वो भी चैनल पे अपलोडेड है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। And if you have any query related to this session, let me know in the comment section. Do like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.